में तरक्की की अंधी दौड़ में हम कैसा मुकाम लिख रहे हैं। तरक्की की अंधी दौड़ में हम कैसा मुकाम लिख रहे हैं। इमारतों के खातिर पेड़ों का कत्लेआम सरेआम लिख रहे हैं, सरेआम लिख रहे हैं। सांसें हो रही हैं महंगी, पानी बिक रहा है बाजारों में। सांसें हो रही हैं महंगी, पानी बिक रहा है बाजारों में, और हम नादान कागजों पर उत्तराखंड का विकास लिख रहे हैं, उत्तराखंड का विकास लिख रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित महानुभाव व्यक्तियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंतरिक्षा प्रताप सिंह कैंट कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 9वीं की छात्रा धार संस्था को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे वक्तव्य को प्रस्तुत करने हेतु मुझे ये मंच सौंपा है। आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्लाइमेट चेंज, बदलता वातावरण, परिवर्तित वातावरण क्या है। आप लोग मुझसे पहले कई वर्षों से इस बात को जानते आ रहे हैं। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने वनों, हरियाली, जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है, और आजकल की इसकी सबसे बड़ी समस्या है बदलता वातावरण, परिवर्तित मौसम। मैं अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर की बात नहीं कर रही। मेरा इलाका, मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर क्या परिवर्तन आ रहा है, ये मौसम जो बदल रहा है, इसमें मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मौसम परिवर्तन। मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत एक सर्वज्ञ देश है जहां पर नाना प्रकार के फसल, फूल, पौधे और फल पकते हैं। फल, भारत एक सर्वज्ञ देश जहां पर हर प्रकार के फल उगते हैं, जिन फलों की मिठासता बाहर के देश, बाहर के लोग लेकर भारत की तारीफ करते हैं। आम, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मेरे पीछे आम का एक सुंदर बागान है, मेरे घर के पीछे, जहां हर साल आम बहुत लजीज, जिनकी मैं बात ही नहीं कर सकती, इतने अच्छे होते हैं। परंतु इस वर्ष जब मेरे दोस्त और मैं आम के वृक्ष पर आम निकालने गए, तो मुझे क्या पता चलता है कि इस वर्ष तो आम की फसल अच्छे से हुई ही नहीं। आम के जो फूल होते हैं, भौर होते हैं, वो नीचे गिर गए, और आम का साइज तो बड़ा भी नहीं हुआ। वो पहले जितने लजीज, सुंदर और खाने में अच्छे लगते थे, वो उतने अच्छे हुए ही नहीं और वृक्ष से गिर गए। तो मैं घर आई तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैं अपनी माता जी से पूछूं, ऐसा क्यों। हर साल तो मुझे आम बहुत अच्छे मिलते हैं, हर साल आम खाने में लजीज होते हैं, इस साल ऐसा परिवर्तन क्यों। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा, इसका परिवर्तन है बदलता मौसम, परिवर्तित वातावरण, जो कि हमारे फसलों के लिए, हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। तुमने क्या इस बात पर गौर किया कि इस वर्ष धूप अच्छे से नहीं हुई, गर्मी अच्छे से नहीं पड़ी, बीच बीच में बारिश हुई, जिस कारण से फल वृक्ष से गिर गए और फल भी नीचे गिर गए। हाँ, इस वर्ष आप सभी लोगों ने गौर तो नहीं किया होगा, पर मैं बताना चाहूंगी, इस वर्ष लीची भी बाजार में काम आई। इसका कारण है धूप न होना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। आप सब लोग जानते हैं कि जितने जरूरी इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे, मनुष्य और हम लोग हैं, उतना ही जरूरी इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव हैं। मैं बात करना चाहूंगी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव की जो अब हमारी पृथ्वी से लुप्त होने लगे हैं। कंबल कीड़ा, क्या आप लोगों को सबको पता है कि कंबल कीड़ा क्या होता है। हाँ, ये एक ऐसा कीड़ा है जो पहले पाया जाता था। मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि कंबल कीड़े से बच के रहना, इसके जो ब्राउन कलर के यानी कि भूरे कलर के जो कांटे होते हैं वो तुम्हें चुभेंगे और तुम पर खुजली करेंगे। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, आप तो कंबल कीड़े की इतनी बातें करती हो, आपने आज तक कंबल कीड़ा मुझे दिखाया ही नहीं। कान खजूरा, कान खजूरा आप सब लोगों को पता होगा, आप में से बड़े हैं, आपने अपने आंगन में एक ना एक कान खजूरा देखा होगा, परंतु अब कान खजूरे होते ही नहीं। केचुआ, ये हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, हमारी पौधों, फसलों को उगाने में इसकी सर्व भूमिका होती है, परंतु अब केचुआ गर्मी के मौसम में भी दिखने लगता है, क्योंकि बीच बीच में बारिश होने लगती है और केचुआ निकलने लगता है। पक्षी, पक्षी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे वातावरण में पक्षी अपनी सुंदर आवाज, मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं। कोयल, गौरैया, तोता। कोयल, मेरे दादाजी अपने जमाने की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, जब मैं दोपहर में सोता था तो मुझे
कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती थी, जो मेरी दोपहर की नींद को आरामदायक बनाती थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, अब कोयल लुप्त क्यों हो रही है? वो दिखती क्यों नहीं? दादाजी ने मुझे कहा, बेटा, तुमने जो घर बनाया है उसमें अगर कोई चिड़िया का घोंसला बनाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो हमारे घर में गंदगी फैला रही है। तो मेरे दादा ने कहा, हाँ, यही कारण है मनुष्य का कि वो अपने घर में चिड़िया को रहने नहीं देता, अपने आसपास के वन काट देता है, वृक्ष काट देता है, और फिर तुम सवाल उठाते हो कि हमें चिड़िया क्यों नहीं दिख रही है, फिर तुम आवाज उठाते हो कि हमारा पर्यावरण दूषित क्यों है। आपदा। आप सबके जीवन में आपदा का मतलब भयानक आपदा, भयानक भीड़, टूटना, रोड टूटना, ये सब चीजें हैं। पर मेरे जीवन में आपदा है बारिश। बारिश मेरे जीवन की एक ऐसी आपदा है जो हर रोज एक विकराल रूप लेकर आती है। जितना पानी पहले 10 दिन की वर्षा में इकट्ठा होता था, उतना पानी अब एक दिन की बारिश में इकट्ठा हो जाता है। रोडों पर नालियों का पानी निकल आता है, प्लास्टिक, मैल, प्लास्टिक पूरी रोडों पर निकल आता है। जब मैं विद्यालय जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि रोडों पर इतना कचरा होता है, नालियों का पूरा पानी बाहर निकल आता है। ये अपने साथ बीमारियां लेके आता है, ये अपने साथ एक नई समस्या लेके आता है, जो मेरे दैनिक जीवन में एक समस्या बनकर उत्पन्न होता है। अंतमा, मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहूँ कि मैं एक गढ़वाली छूं। मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहूँ कि मैं अपना प्रयास से पूरा विश्व तो नहीं बदल सकूं, ना या वो बैठा सभी लोगों तक बदल सकूं, परंतु मैं प्रयास कर लूं, मैं अपना जीवन में कम से कम प्लास्टिक उपयोग कर लूं। मैं एक छात्रा छूं, मैं खुद अपना परिवार पर निर्भर छूं, और मैं कम से कम प्लास्टिक के उपयोग कर सकूं, सिर्फ यूं बोल सकूं क्योंकि मैं छात्रा छूं, मैं अपना परिवार पर निर्भर छूं, और मेरी कोई इनकम नहीं जो मैं कमाऊं छूं। अंत में मैं आप सभी लोगों तक बोल छूं कि 3 चीज सदैव याद धरा, रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल। पिघलने ची बर्फ पहाड़ों बिठिन, तपनी ची पावन धरती। पिघलने ची बर्फ पहाड़ों बिठिन, तपनी ची पावन धरती। इंसान की ऊंची लालसाएं कुदरत को आंचल छोटी करनी छिन, कुदरत को आंचल छोटी करनी छिन। बोण काट दिन हम सब उन कंक्रीट का ऊंचा महल बनाइन, बोण काट दिन हम सब उन कंक्रीट का ऊंचा महल बनाइन। कारखानों की चिमनी उन नीला अंबर में जहर फैलाई, नीला अंबर में जहर फैलाई। धन्यवाद।